नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित श्रीवास्तव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और ना ही कोई मेडिकल एक्सपर्ट हूं, बट यस, पिछले 5 सालों से मैं मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक फार्मा कंपनी के अंदर जॉब करता हूं और पिछले 5 सालों के अंदर मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में काम किया है, जैसे कि जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजी सेगमेंट्स। तो पिछले 5 सालों में जो थोड़ी बहुत जानकारी मैं सीखा है, मैंने सोचा मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया का हर छोटे से बड़ा देश कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि दिसंबर 2020 तक वो वैक्सीन लाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिसंबर 2020 आने में भी लगभग अभी 7 महीने का समय है। तो फिलहाल के लिए इस दुनिया में कोरोना वायरस की कोई दवा या इलाज मौजूद नहीं है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कोरोना वायरस से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी सर्दी, खांसी, जुकाम है या कोई हाई फीवर है, आपको जुकाम है, आपको बार बार छींकें आ रही हैं, आपकी नाक बह रही है, तो हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर आपका गला खराब है, आपको गले में खराश है और आपको बलगम आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है कि आपको कोरोना वायरस हो। अगर ये लक्षण आपको किसी भी व्यक्ति में देखने में मिलते हैं, अपने आसपास या आपके अंदर खुद, तो बिना कोई देरी किए आप अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाके संपर्क करें और अपने कोविड-19 के टेस्ट को जरूर कराएं। दूसरा दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा कोरोना वायरस से रिलेटेड सावधानियां, हम इससे बचें कैसे। तो सबसे पहले तो जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने समाज से एक दूरी बनाई है, अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाई है, अपनी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से दूरी बनाई है। लेकिन अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जी हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हिंदी में इसका मतलब होता है कि एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की जो दूरी है उसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग। दोस्तों, ये जो दूरी है लगभग आप ऐसा समझिए कि आप 1 मीटर 3 फीट या 2 गज, आपको जो इसमें से समझ आता है आप उतना डिस्टेंस, उतनी दूरी मेंटेन रखें। 1 मीटर 3 फीट या 2 गज। फिजिकल डिस्टेंसिंग को रखना, दूरी को रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप अगर किसी के संपर्क में आते हैं तो ये चांसेस बढ़ते हैं कि आपके कोरोना होने के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी घर से बाहर जाएं तो सबसे पहले तो आप मास्क लगाकर ही जाएं। अगर आपके पास मास्क अवेलेबल नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप अपने घरों में जो रुमाल होते हैं उनको 2-3 बार फोल्ड करके अपने फेस पर बांध सकते हैं। दूसरा, सर्जिकल हैंड ग्लव्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपने हैंड्स को, अपने हाथों को सैनिटाइजर से और साबुन से बार बार धोते रहें। दूसरा दोस्तों, इसके अलावा आप एक चीज जरूर करें, जैसे कि आपको मालूम ही है, हम लोग घरों से निकलते हैं कभी दवाई लेने के लिए, कभी घर का राशन लेने के लिए या कोई और जरूरी सामान लेने के लिए। तो दोस्तों, कोशिश ये करें कि जब आप सुबह उठते हैं फ्रेश होने के बाद, अपना सबसे पहला काम आपको यही करना है कि पूरे दिन में आपको जो जो चीजों की जरूरत है, सब्जियां, दूध, ब्रेड, अंडा, दवाइयां, जो भी चाहिए आपको, आप मॉर्निंग में ही फ्रेश होने के बाद सीधा मार्केट जाएं और एक ही बार में सारा सामान खरीद करके घर ले आएं। याद रखिए, जैसे ही आप घर आते हैं सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको सबसे पहले जाकर नहाना है। अगर आप नहा लेते हैं घर आते ही तो आप एकदम से 100% बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे और कोई भी खतरा आपको नहीं रहेगा कोविड-19 का। तीसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, काफी लोग आज से पहले अपने हाथों को अपने बालों की तरफ और फेस पर ऐसे लगाने की एक जो आदत है हम लोगों की, इससे हमें बचना है। बिल्कुल भी हमें अपने बार बार अपने हाथों को अपने फेस पर नहीं लेकर आना है, क्योंकि 99% चांसेस यही है कि कोविड अगर हमारी बॉडी में कहीं से एंटर करेगा तो वो हमारे फेस से करेगा, हमारे मुंह से, हमारी नाक से, हमारी आंख से, इन जगहों से कोविड-19 एंटर कर सकता है। तो अपने हाथों को अपने फेस पर ले जाकर नहीं करना है हमें ये काम, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप मार्केट में कभी जाते हैं सब्जी लेने या कोई भी सामान लेने, कोशिश करें कि उसकी जो पेमेंट है वो ई पेमेंट के थ्रू करें। राशन लेने जाते हैं तो ई पेमेंट, यानी कि गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो नगद लेन देन का जो एक वो है तरीका, उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा कि काफी संदिग्ध नोट ऐसे पाए गए जिनके इन्फेक्टेड होने का खतरा था। तो आप इससे बच सकते हैं, इसको अवॉइड करें। आप ई पेमेंट के थ्रू पेमेंट करें, पेटीएम, फोन पे या गूगल पे। और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप का
जो आरोग्य सेतु ऐप जो बताई गई है मोबाइल फोन में इंस्टॉल करने के लिए, उसको जरूर ऐप को इंस्टॉल करें। इस ऐप के बहुत सारे फायदे हैं। आपको आप अपने आसपास के लोगों की जानकारी रहती है कि आपके 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर कौन कौन से कोरोना पेशेंट्स हैं। तो जब भी आप कभी घर से बाहर जाते हैं तो आपको तुरंत उसमें एक मैसेज मिल जाता है। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है भारत सरकार का आपको जागरूक करने के लिए। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमेशा हमेशा अपने घर में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अगर बाहर जा रहे हैं सामान लेने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो उससे दोस्तों आपको कम से कम 6 फुट की दूरी बना के रखनी है। 6 फुट की दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपना बचाव कर सकें। और याद रखिए, अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा, और अगर हम सबका परिवार सुरक्षित रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरी आज एक छोटी सी एक वीडियो थी जो मैं चाह रहा था कि हजारों लाखों लोगों को मैं थोड़ा सा समझा पाऊं कि इससे कैसे बचा जाए, बिकॉज इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पसंद करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा। और आप अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।